नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठै। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी का स्वागत। अंत्योदय यानी पंक्ति में खड़े आखिरी शख्स तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे ताकि उसके जीवन का उत्थान और विकास दोनों हो सके। यही उद्देश्य है विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा का, जिसके तहत योजनाओं का लाभ पाने में चूक गए बीपीएल परिवारों को जहां जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, तो वहीं उन्हें योजनाओं का लाभार्थी बनाने के लिए शिविरों का आयोजन भी सरकार की तरफ से यात्रा के दौरान करवाया जा रहा है। जांच शिविर में आओ, मुफ्त शारीरिक टेस्ट करवाओ, निरोगी हरियाणा योजना का लाभ उठाओ। किसान भी जानकारी पा सकते हैं, प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आइए, क्योंकि यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल यही समय है। मोदी की गारंटी आने, गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां हरियाणा प्रदेश की हर पंचायत, हर गांव तक अपनी पहुंच बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हरियाणा में अब जागरूकता व आकर्षण दोनों का ही केंद्र बन चुका है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी शिविरों में अपना डेरा डाले हुए हैं और कैंप तक पहुंचने वाले वह लोग जिन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं, उन्हें हर जानकारी प्रदान करने के साथ ही वह जिस भी योजना का लाभ पाने के लिए लाभ पात्री हैं, तो उनकी हर कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही प्रदान कर रहे हैं। क्या अंबाला, क्या फतेहाबाद, क्या सिरसा, क्या कैथल, क्या गुरुग्राम, क्या फरीदाबाद, हर जगह पहुंच रही विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के बीच लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और लोग योजनाओं का लाभ पाते हुए मोदी और मनोहर सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। लोगों को नाम मिल रहा है जी। जो उज्ज्वला योजना है उसके सिलेंडर यहाँ मिले हैं। कितने लोगों को मिले? 2 लोगों को मिले हैं जी। हाँ जी। और किस तरीके से लाभ उठा रहे हैं? 3 लोगों की पहल से बंदी है जी। और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ वाले और पशु अस्पताल वाले और जो अपने यहाँ पे पीएससी वाले हैं वो भी यहाँ पे थे। तो हम मान सकते हैं हर गांव में जाके जो यात्रा ये कैंप लग रही है, लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। सिलेंडर, चूल्हा वगैरह सब कुछ फ्री मिला है। फ्री मिला है? हाँ। सरकार दे रही है फ्री? हाँ। तो इसलिए कहते कुछ है करते कुछ है, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, बढ़िया लाभ मिल रहा है सबको, सेटिस्फाई भी हो रहा है अपने अपने कामों से। जो है जो जरूरतमंद है वहाँ आकर और सारे अपने काम करवा रहे हैं। नहीं सर, शिकायत तो किसी की नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है परिवार पहचान पत्र और मेडिकल कैंप वालों की ज़्यादा भीड़ है जी। पूरा फायदा मिल रहा है। योजनाओं का लाभ पाते हुए लोग साफ तौर पर मोदी और मनोहर सरकार की तारीफ करने में जुटे हैं और उनके मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है कि योजनाओं का लाभ देने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार उनके घरों तक पहुंच गई है और सही मायने में विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके लिए मोदी वाली गारंटी की यात्रा जैसी साबित होने लगी है। आज कुलेना गांव में हमारी विकसित भारत जनसंपर्क यात्रा यहाँ आई है। ग्रामवासियों ने यात्रा का स्वागत किया है। इसमें जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजना है उनका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे, इसीलिए ये कैंप प्रांत के सभी गांवों के अंदर लगाए जा रहे हैं। आज कुलेना गांव में लगाया। देखिए, अभी यहाँ पर ये जानकारी में आई है, उसका तुरंत ही करके सख्ती से उसका इलाज करेंगे। जहां जहां भी संकल्प यात्रा पहुंच रही है, वहां पहुंचे हुए सरकारी नुमाइंदे,
नेता लोगों को जागरूक करते हुए जहां इस यात्रा का मतलब उन्हें समझा रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से अपनी भागीदारी निभा रही जनता को शपथ दिलवाते हुए उन्हें विकसित देश भारत कैसे बन पाएगा, इसके लिए जागरूक भी करने में जुटे हैं। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर जगह शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, कर्मचारी या फिर दूसरे विभाग जैसे कृषि इत्यादि लोगों और किसानों को जागरूक करते हुए जहां सरकारी योजनाओं से उन्हें अवगत करवा रहे हैं, तो वहीं कुछ को लाभार्थी बनाते हुए उन्हें तरह तरह के लाभ भी पहुंचा रहे हैं, जिसे पाने के वह लोग हर हाल में हकदार हैं। वहीं निरोगी हरियाणा योजना के तहत लोग मुफ्त शारीरिक टेस्ट सुविधा का लाभ ले रहे हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी व आशा वर्कर्स भी अपनी जिम्मेदारी खूबी से निभा रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कवायद की तरफ एक नए कदम की तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा है, या कहना गलत नहीं होगा, मोदी की गारंटी वाली यात्रा। हरियाणा के अंदर भी हर गांव, हर पंचायत तक पहुंच रही ये यात्रा अब लोगों के लिए किसी मेले की तरह हो गई है। लोग जहां यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे लाभार्थी मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने से खुश नजर आ रहे हैं और सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। संकल्प सबके विकास का, संकल्प सबके साथ का, संकल्प सबके विश्वास का, बीपीएल परिवारों के उत्थान का संकल्प, गरीबों की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प, पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प, गरीब वर्ग को मुफ्त इलाज की सुविधा का संकल्प, संकल्प धुआं मुक्त रसोई बनाने का, संकल्प हर गांव के जगमगाने का, संकल्प भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। भारत सरकार ने अथक प्रयास करते हुए अंत्योदय की भावना रख गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास के लिए कई तरह की योजनाएं धरातल पर उतार उन्हें उसका लाभ पहुंचाया है। और इसी बात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस यात्रा का शुभारंभ आदिवासी इलाके झारखंड के खूंटी से 15 नवंबर को कर दिया गया और यात्रा जनवरी 2024 तक चलेगी। और इस दौरान ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी और बीपीएल परिवारों व अन्य वर्ग के लोगों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी जहां उन्हें प्रदान करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें योजनाओं का लाभार्थी भी बनाया जाएगा। ये संदेश प्रधानमंत्री ने उस दिन इस यात्रा की शुरुआत करते हुए मौके पर संबोधन के दौरान दिया था। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास मुफ्त राशन देने वाला राशन कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा, सौभाग्य का बिजली कनेक्शन होगा और नल से जल होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उसका अपना पक्का घर होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर किसान केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़ जाएगा, जब हर मजदूर
पेंशन योजनाओं का लाभार्थी हो जाएगा, जब हर पात्र नौजवान मुद्रा योजना का लाभ ले सकेगा और एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम रखेगा। हरियाणा का लाल मनोहर सीएम हमारा है, और सबका साथ और सबका विकास रे इनका नारा है, सबका साथ और सबका विकास रे इनका नारा है, रे भाइयों इनका नारा है। Reaching the unreached and learning from the citizens. यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। देश के हर गांव हर पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हरियाणा में भी हो चुकी और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने फरीदाबाद से किया। और इस मौके से विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा के मौके मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में इसमें भागीदारी निभाने वाले सभी लोगों को शपथ भी दिलवाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। वहीं मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा सरकार की कैबिनेट का हिस्सा जेल मंत्री भी विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा के बीच शिरकत करने के लिए सिरसा पहुंचे थे और उनके साथ भाजपा नेता व सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद थीं। और इन नेताओं ने भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को बेहद अहम बतलाया और साथ ही इस यात्रा को गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक वरदान भी करार दिया। लोगों में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात यह है कि लोगों को जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमने एक योजना शुरू की कि जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है और उसको अगर 1800 यूनिट से कम उसका बिल है तो हम 36 रुपये दे के उसका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी मिलती है जब हम बताते हैं। ऐसे ही दयालु योजना है जो हमने अभी शुरू की कि मान लीजिए अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है तो सरकार उसमें 5 लाख रुपए देती है और अगर 45 से बड़ा है तो उसमें 3 लाख देती है और अगर 25 से छोटा है तो उसमें भी 3 लाख देती है, 2 लाख, 1 लाख, इस प्रकार की स्कीम है। तो उस सारी की हम जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ज़रूरतमंद आदमी है, अब यहाँ सबको पता चल गया तो अगर कोई कल ऐसी स्थिति होती है तो वो उसको बता देता है कि भाई उन्होंने ये बात बताई थी यहाँ, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आम आदमी को जानकारी मिलती तभी लाभ उठाता है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जब मिल के काम करेंगे, जनता भी और सरकार भी, तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से साकार होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आम जन को अवगत कराया जाएगा और हरियाणा सरकार की भी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी जो है वो आम जन को जो है वो अवगत कराया जा रहा है। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी भी जो अपनी कहानी है वो आप सबको दिखाई जा रही है कि किस तरह से उनको लाभ मिले हैं और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी कैंप लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये यात्रा के अंदर भी जो है सारे प्रोविजंस किए गए हैं। सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, डीसी साहब भी देखिए, और उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। भारत विकसित यात्रा एक बड़ा सफल आयोजन था। पूरे देश में उन्होंने सब लोगों को संबोधन करा और जो लोगों के लिए जो उनके लिए जो नई स्कीमें थी
उनके लिए लोगों को अवगत कराया। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का प्रयास हुआ है कि आम पूरे देश के लोग जुड़े हैं, लोगों ने सीधे सवाल करे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। हमारी खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।